सेकेंडरी प्रीफिक्स में अब देखते हैं, अगर कोई कंपाउंड ओपन चेन है, इसमें दो केसेस आते हैं। पहला, अगर कोई कंपाउंड ओपन चेन है तो उसके नाम के आगे, मीन्स वर्ड रूट के हिसाब से कार्बन की जो आप नाम लिखेंगे उसके जस्ट आगे आप साइक्लो वर्ड को ऐड कर देंगे। ओपन चेन है अगर आप, तो कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। और दूसरा आपका आता है क्लोज चेन। अगर क्लोज चेन कंपाउंड आपको मिलता है, जैसे कि कोई ट्रायंगल बना है, कोई स्क्वायर बना है, कोई पेंटागोनल या हेक्सागोनल, कोई भी क्लोज चेन अगर बना हुआ है तो उस नाम के आगे आप साइक्लो वर्ड को ऐड कर देंगे। अब एग्जांपल से सब प्रूफ होगा। फिलहाल आपको यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। अगर कोई कंपाउंड ओपन चेन है तो आपको वर्ड रूट से पहले कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको क्लोज चेन कंपाउंड मिलता है तो आप उसके आगे, नाम के आगे साइक्लो वर्ड का यूज़ करेंगे। ऐसे ही अब हम आ जाते हैं अपने सफिक्स की ओर। जिस तरीके से प्रीफिक्स जो है वर्ड रूट के पहले लगाए जाते हैं, वैसे ही सफिक्स वर्ड रूट के बाद लिखे जाते हैं। सफिक्स भी हमारे दो तरह के होते हैं। पहला है हमारा प्राइमरी सफिक्स और दूसरा है सेकेंडरी सफिक्स। अब आते हैं पहचान करने की बारी कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा कंपाउंड सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स को शो कर रहा है। तो इसके पहचान के हैं तरीके बॉन्डिंग की। किसी कंपाउंड में आपको पता है सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, दो बार भी डबल बॉन्ड हो सकता है। ऐसे ही कई तरह के बॉन्ड इसमें हो सकते हैं, जैसे 3 बार डबल बॉन्ड, 3 बार ट्रिपल बॉन्ड। नाम लिखने का आपको तरीका पता है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं। 2 बार डबल बॉन्ड है तो उसके लिए डाई इन लिखते हैं। 2 बार अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए डाई आइन लिखते हैं। अगर 3 बार डबल बॉन्ड है तो ट्राई इन लिखते हैं, और 3 बार अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए ट्राई आइन लिखते हैं। ऐसे ही हम लिखते चले जाएंगे। आ जाते हैं सफिक्स की ओर बढ़ते हैं। सफिक्स को पहचानने के एक ही तरीके हैं, वो है हमारा फंक्शनल ग्रुप। अब आपको समझ में आ जाएगा कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे भी हमने यूज़ किया है, प्रीफिक्स के लिए भी और सफिक्स के लिए भी। दोनों में हमारा ये फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, लेकिन फंक्शन भी अलग अलग तरीके से करेगा। मीन्स प्रीफिक्स के लिए हम अलग वर्ड का यूज़ करेंगे और सफिक्स के लिए हम अलग वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे आपने OH ग्रुप को देखा, अगर कंपाउंड में OH ग्रुप है और वो प्रीफिक्स की तरह बिहेव करा है तो आप उसके लिए हाइड्रोक्सो वर्ड का यूज़ करते थे। यहाँ पर सबका नाम बदल जाएगा। फंक्शनल ग्रुप जो सारे प्रीफिक्स में थे वो सारे सफिक्स की तरह भी बिहेव करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद सबके नाम बदल जाएंगे। तो ये जो आपका है OH ग्रुप, इसके लिए हम ऑल वर्ड का यूज़ करते हैं। नाम के लास्ट में ऑल, जैसे हेक्सेन, अगर आपका 6 कार्बन का चेन है उसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है तो हेक्सेन में ऑल जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड के कारण इन और ये ऑल हो जाएगा, यानी हेक्सेनॉल नाम पड़ जाएगा इसका। अब आपको अभी एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे आप ये समझना है आपको कि सेकेंडरी प्रीफिक्स अगर ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप तो उसके नाम आप कैसे और क्या लिखोगे। ये है आपका OH के लिए ऑल, CHO के लिए अल, COOH के लिए ओइक एसिड, C डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन के लिए ओन वर्ड का यूज़ करेंगे। ऐसे ही अगर आपका एस्टर है यानी कि RCOOOR डैश है तो उसके लिए आप O8 वर्ड का यूज़ करेंगे। ये तो रही बात आपके रूल की कि आप कैसे पहचानेंगे कि IPC में क्या क्या है। अब हम आपको बताते हैं एग्ज़ाम्पल से सब कुछ क्लियर होगा। ये जो हम आपको एग्ज़ाम्पल्स कराने जा रहे हैं, इसको सबसे पहले हम कंपाउंड, मान लिया कोई हम सिंपल कंपाउंड लेते हैं, कोई कंपाउंड, कार्बन की बैलेंसी को कंप्लीट करते चले जाएंगे। ये मान लिया आपका कोई कंपाउंड है और हमें इसका नाम लिखना है।
सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम कहीं से भी अभी कर सकते हैं अगर इसमें कोई साइड चेन नहीं है। तो मान लिया हम नंबरिंग इधर से करते हैं, हमने कहा वर्ड रूट को देखना है। तो वर्ड रूट आपका कहता है कि नंबर ऑफ़ कार्बन चेन्स। तो पहले हम देखते हैं हमें सबसे लंबी कार्बन की कौन सी चेन मिल रही है। तो 1 2 3, 3 कार्बन की हमें सबसे लंबी चेन मिल रही है। ध्यान रखिएगा चेन ब्रेकडाउन बीच से नहीं होनी चाहिए। ये जो हमें 3 कार्बन की चेन मिली है, सबसे पहले हम उसका नाम लिखते हैं। 3 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रोप, लिख लिया प्रोप। अब हम आ जाते हैं प्रीफिक्स की ओर, पहचानने की कोशिश करते हैं क्या हमारे इस कंपाउंड में कोई प्रीफिक्स है, क्या कोई कंपाउंड लगा हुआ है। नहीं, कोई हेलोजन्स नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ये CH3 को ध्यान नहीं दीजिएगा, CH3 ये यहाँ पे ये नहीं है। हमें वर्ड रूट के बाद अगर कोई साइड चेन मिलता है और उसमें CH3 होता है तब हम इसको प्रायोरिटी देंगे, नहीं तो इसमें कोई CH3 माना नहीं जाएगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ जाते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स में देखते हैं हमारा कंपाउंड ओपन चेन है या क्लोज चेन। हमारा कंपाउंड ओपन चेन है, इसलिए हम यहाँ पे किसी वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं पहचान के लिए